लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सीट का पेच अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद है खालिद नूर साहब। सर, क्या लगता है अभी तक सीट का फॉर्मूला सुलझ नहीं पाया? कांग्रेस लगातार 10 सीटों की डिमांड कर रही है, लगातार कांग्रेस के लोग सुन नहीं रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि जल्द से जल्द सीट का फॉर्मूला जो है वो तय हो जाए? देखिए, सबसे बुनियादी चीज ये है कि क्या देश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, ये तय करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को आज के दिन। और अगर वो समझते हैं, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने एक इनिशिएटिव लिया आज से जून के अंदर, और इनिशिएटिव तो बहुत पहले लिया था उन्होंने, जून में मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद जिस तेजी के साथ काम होना चाहिए था वो तेजी नहीं आई। और ऐसा महसूस किया जाता है कि कर्नाटका इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी और स्टेट के इलेक्शन में लग गई। जनरल इलेक्शन जो 2024 का था, जिस पे काम होना चाहिए था, जिसके लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी कई जगह गए, कई नेताओं से मिले, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी से मिले, और कांग्रेस पार्टी के बारे में ये बयान भी दिया और कि कांग्रेस पार्टी के बगैर ये विपक्षी एकता मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आज तक 4-5 मीटिंगों के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, या पार्टी विद इन पार्टी का जो कल्चर है कांग्रेस पार्टी में और पार्टियों में भी होता है, उस तरह से सीरियस नहीं लिया जिस तरह से हम लोग उसको सीरियस ले रहे थे। जो रफ्तार हम लोग चाहते थे वो रफ्तार नहीं मिली इस विपक्षी एकता को। लेकिन अभी देर नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि जिस तरह देश के लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बेटियां परेशान हैं, बेटे परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, बिजनेसमैन परेशान हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति दिलाने के लिए एक सीरियस कोशिश जो नीतीश कुमार जी ने की है उसको मजबूत करना चाहिए। क्या लगता है कि कांग्रेस भी 10 सीटों का डिमांड कर रही है? वही बात मैं कह रहा हूं कि हम लोग तो चाह रहे हैं कि सत्ता दें कांग्रेस को, और कांग्रेस के क्षेत्रीय लीडर यहां सीट के चक्कर में पड़े हैं कि 10 दें, 5 दें। ये क्या मतलब है? जो भी सीट लड़ेंगे आप बिहार में, वो नीतीश कुमार जी के नाम पे लड़ेंगे ना। नीतीश कुमार जी आपको 40 सीटें जीत के देंगे। आप माने यहां भी आप डिस्कस कर रहे हैं कि हमको इतनी सीटें दीजिए, उतनी सीटें दीजिए। तो ये सब लगता है कि या तो सीरियसनेस का लेवल वो नहीं है, या क्षेत्रीय जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अच्छे लोग हैं, लेकिन मैच्योरिटी लेवल वो जो होना चाहिए, जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं, वो नहीं है। कांग्रेस अपने आप को बहुत मजबूत बता रही है। ग्रांड ओल्ड पार्टी है, पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का बहुत की भूमिका रही है इस देश के अंदर। लेकिन हमारे बाप दादा बहुत बड़े थे, उसको कब तक आप यानी खंडर को नापते रहेंगे, जोकते रहेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी, बड़ी पार्टी थी, और आज भी कांग्रेस पार्टी बहरहाल हम लोगों से बड़ी बड़ी पार्टी है। लेकिन नीतीश कुमार की जो सोच है, जिस विजन के साथ वो आगे बढ़े थे और बढ़ रहे हैं, उस विजन का मुकाबला है क्या आपके पास? नहीं है मुकाबला। और वो विजन सिर्फ ये था कि 130 करोड़ भारतीयों का भला हो जिसके अंदर, और भारत के लोगों को मुक्ति मिले भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से। उस विजन को लेकर के हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। सत्ता की चाबी देना चाहते थे आप लोग, कांग्रेस तैयार नहीं। सत्ता की चाबी तो जनता के पास है, और जनता बीजेपी से लेना चाहती है। और नीतीश कुमार जी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाएं। अब कांग्रेस पार्टी, देखिए, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि नॉन सीरियस है और अलायंस टूट गया, ऐसा है। बस हम लोगों को सिर्फ ये कहना है कि काम हो, तेजी से हो, और नीतीश कुमार जी के विजन के साथ काम हो। पद और प्रधानमंत्री और ये सब की कोई लालसा और लालच नहीं है, लेकिन विजन हमारा है, इनिशिएटिव हमारा है, और हम किस विजन के साथ आगे बढ़े हैं उस विजन को जरूर एग्जीक्यूट करने की कोशिश होनी चाहिए। 17 सीट से कम पे तैयार नहीं होगी। कैसे हो सकता है ऐसा? कैसे 17 सीट से कम पे हम लड़ेंगे? हम तो बात कर रहे हैं 40 सीटों की, कि बिहार की सीट, झारखंड की सीट, ईस्टर्न यूपी की सीटें हम जीत करके देने वाले हैं इंडिया ब्लॉक को, इंडिया अलायंस को। और अब हम 16 सीट पहले से जीते हुए हैं। 5-10 हजार से एक सीट हमारी रह गई थी, 17 सीट। तो आप सीट जीतना चाहते हैं या गिनती करना चाहते हैं कि हमारे सिंबल पे कितना लड़ा गया, उनके सिंबल पे कितना लड़ा गया?
हम यहां बात ये कर रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति दिलाएं और आप यहां सीटों पे लगे हुए हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। आप सीरियस होइए। और होना ये चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को या जो भी पॉलिटिकल पार्टियां उनको नीतीश कुमार जी के शवाब्दीद के ऊपर, नीतीश कुमार जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए था कि कौन पार्टी कौन सी सीट जीत सकती है उसको दीजिए और लड़ाइए। बिल्कुल, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद हैं खालिद अनवर साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सीट बंटवारे में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, जिसके कारण अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो पाया है। और जेडीयू 17 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जेडीयू अपनी सीटिंग 16 सीट और एक और सीट 17 कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। कैमरामैन साहब के साथ उनीश कुमार, कृषि